अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके फ्रंट में प्लेट्स रहेंगे और वी नेक बनाने के बाद उसे मैं पिनटक्स वाले मोटे पिनटक्स बना के उस वी नेक के ऊपर लगा दूंगी। मैं इसके पहले सबसे पहले मैं अपने फैब्रिक को इस तरह से फैला के रखूँगी। इसकी विद जो है पन्ना जिसे कहते हैं वो 36 का है। ये कम पन्ने वाला कपड़ा है फैब्रिक। आप अगर 42 का फैब्रिक लेंगे तो हमको जो प्लेट्स की लेंथ प्लेट्स की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा मिलेगी, बट मेरे पास 36 का पन्ना था, उसमें मैंने ये कुर्ती को रेडी किया है। इसकी फुल लेंथ जो है वो 43 है। इसके लिए मैं 44.5 के ऊपर मार्क करूँगी। फुल लेंथ आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने 43 ली है, ठीक है। इसके बाद मैं इस तरह से यहाँ पे मार्क करूँगी। ये देखिए, इसकी विद 36 है, आप 42 में करिए इसको तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे इसके जो प्लेस ली थी वो मुझे इतने ज़्यादा मतलब मिले नहीं प्लेस लेने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ से इस लाइन को इस तरह से सीधी कर लूँगी। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, और जो मेरे चेक्स के जो लाइन्स हैं उनको मैं अच्छे से एक के ऊपर सही कर रही हूँ। ये देखिए, जैसे ऊपर का कपड़ा और नीचे का कपड़ा मैं अच्छे से लाइन के ऊपर लाइन्स को लेके मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये चेक्स है ना, इसके लिए मुझे इन चेक्स को बराबर से लेना पड़ रहा है। अब मैं शोल्डर लूँगी। मैंने फुल लेंथ वगैरह ली हूँ। अब मैं शोल्डर के मार्क करूँगी। सबसे पहले शोल्डर है मेरा 14, तो 8 पे मैं मार्क करूँगी। ये देखिए इस तरह से पहले मैं 3 इंच पे मार्क 3.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लेट्स लेना है। ये देखिए मैं 3.5 इंच पे यहाँ मार्क कर रही हूँ सबसे पहले। इसी तरह से यहाँ पे भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। इसी तरह नीचे सभी जगह पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करते हुए नीचे तक जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मैं जो चेक्स की लाइन है उनको अच्छे से फैला के आप देख रहे हो, मैं बार बार उनको चेक्स को सही से कर रही हूँ लाइन्स को, ठीक है। ये मेरी नीचे तक 3.5 इंच की मार्किंग हो चुकी है। इसमें मैं प्लेट्स लूँगी। ये देखिए फिर से मैं इस कपड़े को जो हिल रहा है यहाँ वहाँ, उसको मैं अच्छे से फैला के कर रही हूँ। अब मैं ऊपर से जो मेरा कटिंग किया हुआ फैब्रिक है जो ख़राब है उसको मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए कट करने के बाद भी और थोड़ा तिरछा था कपड़ा, इसके लिए मैं उसे कट कर रही हूँ। इसके बाद मैं शोल्डर कट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एक बार फिर से। ये देखिए इस कपड़े को मैं इस तरह से रखूँगी, ऐसे जो मैंने 3.5 इंच पे मार्क की थी उसको मैं इस तरह से ऐसे पकड़ूँगी उंगली से, और ऐसे पीछे के साइड में इसे फोल्ड कर दूँगी। अच्छे से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इस कुर्ती को कटिंग करेंगे तो ये परफेक्ट बैठेगी। इसके प्लेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से बैठेंगे। जो मैंने अगर आप 42 का पन्ना लेंगे तो आप 4, जो मैंने 3.5 इंच पे कट की हूँ ना, उसको आप 4 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फ्रंट पीस को मैं अलग से हटा दूँगी, और ये अभी मैं बैक पीस का कपड़ा ले रही हूँ। मैंने पहले ही 2 पीस अलग अलग कट करके रख दिए थे, ठीक है। 2.5 मीटर का फैब्रिक है ये, ताकि मुझे अगर एक साथ मैं पूरा फैब्रिक फोल्ड करती तो फिर ये जो चेक्स है वो बिठाने के लिए चारों पार्ट में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। इसके लिए मैंने दो पार्ट अलग से कट करके पहले ही ले लिए हैं। इसके लिए अब मैं इस फैब्रिक को जो पहले मैंने फ्रंट पार्ट कट की थी उसे इस पर इस तरह से रखूँगी। अच्छे से चेक्स के ऊपर चेक्स रखूँगी मैं, और लाइन के ऊपर लाइन। देखिए मैं किस तरह से लाइंस जो है उनको अच्छे से फैला के लाइन के ऊपर लाइन ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अगर चेक्स वाला फैब्रिक रहेगा तो कुर्ती कटिंग वगैरह करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी जगह से हमें देखना पड़ता है कि चेक्स टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, आगे की साइड में भी और पीछे की साइड में भी सही से बैठे। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कटिंग करते वक्त, ठीक है। ये देखिए मैं बार बार कपड़े को सही करके उसे अच्छे से बिठा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से जो मेरा शोल्डर है वो 8 पे मैं कट करूँगी। आप 7 या 7.5 पे भी कट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं 6.5 या 7 पे आप कट कर सकते हैं। मैंने 7 पे कटिंग किया है।
इसके बाद शोल्डर टू वेस्ट मैंने 15 ली हूँ, ये देखिए जैसे मैंने मार्किंग की हूँ। और मेरी चेस्ट जो है, चेस्ट मेरी 39 है, बट मैं 10 पे ही मार्किंग करूँगी इसकी। पहले मैं शोल्डर टू वेस्ट मैंने ली हूँ, शोल्डर टू वेस्ट मेरा 15 है। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग करूँगी, यहाँ पे मैं 2 इंच की मार्किंग करूँगी, जहाँ पे मैं 1.5 इंच या 2 इंच पे भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पट्टी लगाऊँगी। ये यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का ली हूँ, और वैसे ही मैंने ऊपर भी नेक के इधर 3 इंच के बाद 1.5 इंच ली हूँ। फिर ये 1.5 इंच को इस तरह से मेजर टेप रख के हम इस तरह से मार्किंग करते हुए जाएंगे। जहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे नीचे भी मार्किंग की हूँ, वहीं पे भी इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए, ये 1.5 इंच है और ये भी 1.5 इंच है, जैसे मैं उंगली से आपको इशारे से बता रही हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने नेक की विड्थ जो है वो 3 इंच ली है, 3 या 3.5 इंच भी ले सकते हैं आप। 3.5 इंच लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद चेस्ट जो है मेरी 39 है, तो मैं 10 ही ले लूँगी, 10 पे मार्क करूँगी, और फिटिंग का 1.5 इंच। वेस्ट जो है मेरी 34 है, इसका 1/4 मैंने 8.5 होता है, और 1.5 इंच जो है मैंने मार्जिन रखी हूँ। इसके बाद वेस्ट से ये कटिंग की लाइन को और फिटिंग की लाइन को मैंने एक दूसरे से मैच कर दिया है। इसके बाद वेस्ट से हम मेजर टेप पकड़ेंगे, और जो पन्ना हमारा विड्थ जो थी 36 थी, उसी के ऊपर हम जितने विड्थ रहेंगे वहाँ पे हम इस तरह से मेजर टेप को रख के मार्क करेंगे। और यहाँ से मैं 2 या 2.5 इंच पे थोड़ी हल्की गोलाई देके इसे फ्रॉक टाइप का लुक दूंगी, ठीक है। क्योंकि इसके लिए इसकी गोलाई देनी पड़ेगी, 1.5-2 इंच पे आप गोलाई इसकी दे सकते हैं। इसके बाद इस लाइन का मैं हाफ़ करूँगी और मार्क करूँगी। यहाँ पे जो मैंने 7 ली थी, 3.5 पे मार्क करके मैं 1/2 इंच बाहर लेके बाहर की बैक राउंड की शेप दूंगी मैं, और 1/2 इंच अंदर लेके फिर फ्रंट आर्म की मैं शेप दूंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने बगल फ्रंट आर्म और बैक आर्म का शेप दे दिया। इसके बाद बैक पीस के लिए मैं 1/2 इंच ऊपर लेके शोल्डर के इधर बैक पीस जो है वो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। वहाँ पर भी मैं 3 इंच पे पहले मार्क करूँगी। इसके बाद जो शोल्डर मैंने 8 पे लिया था वहाँ पे मार्क करके बैक पीस रेडी करूँगी। इसके बाद जो है ये देखिए मैं नज़दीक से बता रही हूँ, यहाँ पे 1.5 इंच ली हूँ, और यहाँ पे ऊपर भी 1.5 इंच ली हूँ। शोल्डर के इधर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके बैक पीस मैंने मार्किंग कट कर दी हूँ। इसके बाद मैं बैक पीस का जो नेक है वो 1/2 इंच नीचे डाउन करके कटिंग कर ली हूँ। ये देखिए मैं अक्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक में चेक कर रही हूँ, इस तरह से जितना मुझे चाहिए 13 13.5 इंच पे मुझे रेडी करना था। इसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने इसे कट कर दिया है। अब इस तरह से मैं इस कुर्ती की कटिंग करूँगी। ये कुर्ती का लुक जो है वो फ्रॉक टाइप रहेगा, साइड से पैक रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब जो है मैं ये फ्रंट पीस को, पहले बैक पीस को मैं हटा लूँगी यहाँ से। ये देखिए मैंने बैक पीस को हटा लिया है। अब फ्रंट पीस को इस तरह से खोल के मैं उसे जो मैंने 3.5 इंच पे मार्क की थी ना, उसे मैंने ओपन कर लिया है। अब इस लाइन को मैं सीधा की हूँ। यहाँ पे मेरी कॉलर की पट्टी लगेगी, 1.5 इंच या 2 इंच की पट्टी भी आप लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस पीस को ऐसे सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ तक 2 सूत का मार्जिन रख के 2 सूत में कम रख के इस पट्टी को कट कर लूँगी, इस कपड़े को, ठीक है। यहाँ पे ये जो कट मारी हूँ यहाँ पे हमारे प्लेस बैठेंगे। ये आप 3.5 या 4 इंच के भी प्लेस के लिए मार्क कर सकते हैं। अब मैं फ्रंट आर्म की गोलाई की कटिंग कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब इसे मैं खोल के आपको बताऊंगी कि मेरे प्लेस कहाँ पे आएंगे। ये इस साइड में हमारे प्लेट्स आ जाएंगे, ठीक है। इस कपड़े को खड़े पन्नी में ही बनाइए तो ये सही से बैठेंगे प्लेट्स, ठीक है। आड़े पन्ने में ये प्लेट्स सही से नहीं बैठेंगे। 1.5 इंच बोलेंगे, 3 इंच का मेरा जो गैप है वो 3 इंच का रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी। बैक पीस की जो बगल गोलाई है उसको इस तरह से रख के मैंने मार्किंग कर ली हूँ। साइड में मेरी कली लगेगी, कितनी कली लगेंगी ये मैं आपको ब्लैक कपड़े के ऊपर मार्क करके बता रही हूँ। इस तरह से कली लगाऊंगी मैं, 3-3.5 इंच की मेरे को एक कली लगेगी, 4 कलियाँ लगेंगी, मगर वो इतना दिखाई नहीं देगा जॉइंट।
और इसकी लंबाई में भी कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने वहाँ पर भी 1.5 से 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लगा के आस्तीन की लंबाई को 17 इंच का बना दी थी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ये विद कम थी, पन्ना कम था, इसके लिए मुझे इसमें जॉइंट आया है आस्तीन में भी, नहीं तो आस्तीन इसके आराम से 17 इंच की निकल सकती थी। ये देखिए फ्रंट पीस को मैंने इस तरह से फैलाया है। और यहाँ पे कितनी पट्टी लेंगे, 17 या 18 इंच की आप पट्टी, जितनी आपकी लेंथ रहेंगी कॉलर की, उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेके आप अपनी पट्टी को काट सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं ये जो पट्टी निकलेंगी उसको मैं अभी काटूंगी। ये फैब्रिक मैं पहले सीधा कर लूँगी और कैनवास के ऊपर इस पट्टी को फिर बिठाऊंगी। अब मैं अपने मशीन पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे प्लेट्स लूँगी, 5 से 6 प्लेट्स मेरे यहाँ पे बैठे हैं। 1.5 इंच का, मतलब 3 इंच का मेरा रेडी हो जाएगा ये पीस। ये जो प्लेट्स का पीस है वो 3 इंच का मेरा रेडी हो जाएगा। ये मैंने पट्टी ली है 17 बाय 4 इंच। 1.5 इंच की पट्टी रहेगी तो वो 3 इंच और मार्जिन का 1 इंच रहेगा। इसके लिए इस पट्टी को मैंने 4 इंच पे कैनवस पे बिठा के ली हूँ इस तरह से। अब इसको फोल्ड करके मैं यहाँ से इस तरह से अटैच करते हुए जाऊँगी और इसे मैं इंटरलॉक भी करूँगी इस कैनवस पट्टी को। ठीक है, नीचे ध्यान में रहे जो पट्टी अपनी निकलेगी उसको 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से मैं इसे फिट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे डबल सिलाई मार के इसे मैं फुट को ऊपर उठाऊँगी। फिर जो दूसरी पट्टी है मैं उसको भी यहाँ पे रख के दूसरे साइड से भी उसे स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए अब मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से मैंने इस पट्टी को रखा है, सेकेंड वाली पट्टी को, इसे मैंने इंटरलॉक भी कर रखी हूँ। और अब मैं इसे यहाँ से अटैच करते हुए ऊपर तक लेकर जाऊँगी इस तरह से। अब इसे मैं अंदर की साइड में फ़ोल्ड करूँगी ऐसे, और जो प्लेट्स हैं उनको अंदर की साइड में कर लूँगी। अब ये एक मैंने पीस लिया है, आप अपने नेक के विड्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं इस पीस को। इस पे मैं पिनटक्स लगाऊँगी इस तरह से। और फिर ये देखिए मैंने थोड़े बड़े बड़े पिनटक्स लिए हैं। आप अपने नेक की विड्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं इस पट्टी को। बस इसमें 3 से 4 इंच जो है आप एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं 2 साइड से। इस तरह से मैं इन पिनटक्स को इसके ऊपर बिठाते हुए जाऊंगी। और ये पिनटक्स जो है हमेशा आड़े पन्ने में ही बिठाना चाहिए इस तरह से। अगर आड़े बिठा रहे तो आड़े पन्ने में बिठाना, अगर खड़े बिठा रहे तो खड़े पट्टी में बिठाना है, तो खड़ा कैनवस लेना। ठीक है, तो पिनटक्स की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से बैठती है। अब मैंने नेक के वी के अकॉर्डिंग मैंने इस पर यहाँ मार्क किया है और इसे मैं यहाँ से इस पट्टी को यहाँ से जो पिनटक्स वाला पार्ट है वो मैं इस तरह से इसमें अटैच करते हुए जाऊँगी। अब प्लेट्स वाले हिस्से पर भी मैं इसी तरह से स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए जैसे मैं बता रही हूँ। इसके बाद ऊपर की साइड में मैं स्टिच करते हुए आऊँगी। यहाँ पे एंड में डबल स्टिच करेंगे। ये मेरा पिनटक्स वाला पार्ट बन चुका है। अब मैं बैक नेक को इस तरह से फोल्ड करते हुए जाऊँगी और बैक नेक बनाऊँगी। बैक नेक 5 इंच का मैंने ली हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरह से सिलाई मारते हुए जाऊँगी। जो बीच का पार्ट है उसे मैं निकाल दूँगी और एक सूत का कपड़ा रख के मैं इसे काट दूँगी। इसके बाद इस बैक नेक को मैं इस पर सिलाई मार के फिक्स करूँगी। अब मेरी जो आर्म है मैंने कितना लिया था, मैंने पिछली बगल रख के मैंने ली थी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरा 16 आया है तो 8 पे मार्क की हूँ मैंने, और 1.5 इंच जो है वो मार्जिन का ली हूँ। इस तरह से रख के मैंने फ्रंट आर्म और बैक आर्म की कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से बैक पीस रख के अगर आर्म की कटिंग करेंगे तो ना आपकी आर्म गोलाई में, आस्तीन की गोलाई में कम ज़्यादा होगा, ना आपकी जो शोल्डर पे आर्म गोलाई है ना उसमें कम ज़्यादा होगा। इसके बाद मैं 1/2 इंच इतना एक्स्ट्रा नीचे डाउन करके अगले बगल की गोलाई मैंने कट कर ली है। ठीक है, अब मैं इस तरह से ब्रा पट्टी के लिए एक पट्टी रेडी की हूँ, क्योंकि उनको, ये जो मेरी क्लाइंट है उनको ब्रा पट्टी के लिए जो टिकटॉक बटन रहते हैं वो लगा के मैं इसे शोल्डर में आस्तीन जॉइन करते वक्त ही लगा दूँगी। ये मेरी कुर्ती की फिटिंग हो चुकी है
आस्तीन लग चुकी है। अब मैं इसे 1.5 इंच पे फिट करते हुए फिटिंग की सिलाई मारते हुए जाऊंगी। ये फ्रॉक टाइप कुर्ती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वेस्ट के बाद में मैं हाफ इंच पे ही मार्जिन रखूँगी। चेस्ट में और वेस्ट में 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के बाद हम हाफ इंच ही मार्जिन रखेंगे और इस फ्रॉक की कुर्ती को पूरा नीचे तक पैक कर लेंगे। इसके बाद ब्रा पट्टी को प्रेस बटन वगैरह लगा के हम इस कुर्ती को रेडी कर लेंगे। और नीचे का जो घेरा है फ्रॉक का, उसे भी हम एक आधे इंच पे या दो सूत पे हम उसे फोल्ड कर देंगे। नीचे का जो फोल्ड है वो कम फोल्ड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम अगर 1 इंच पे फोल्ड करेंगे तो वो बहुत गंदा दिखाई देता है। इस तरह से मैं साइड की फिटिंग लगा के इस कुर्ती को रेडी कर ली हूँ। आपको अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए कुर्ती बनने के बाद कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये प्लेस यहाँ पे इस तरह से आए हैं। इसे मैं अब नज़दीक से भी आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने बड़े बड़े पिनटक्स लिए हैं, तो आप भी बड़े पिनटक्स लेके इसे बना सकते हैं। ये एक ही क्लाइंट की कुर्ती है। जो मैंने कॉलर वाली कुर्ती बनाई थी वो भी है साथ में, और जो ब्राउन वाली कुर्ती बनाई थी वो भी साथ में है। ये एक और एक कुर्ती उनकी बनानी है। अल्लाह हाफिज़।